नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान से जो राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर एनपी सिंह। और मैं आज आपसे उनसे मिलवाने जा रही हूं। मैं आपको बता दूं कि जो है राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं और क्या क्या मतलब इनकी पार्टी की नीतियां हैं, कहां कहां से तैयारी चल रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है, कई मुद्दों पर मैं बातचीत करूँगी। तो एनपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे कि जो है आपने राजनीति में शुरुआत कब से की और कब कदम रखा और इस पार्टी के प्रति आपको कब से मतलब रुझान हुआ। देखिए, राजनीति की बात करें तो स्टार्ट मैंने 98 से किया था। राजनीति की थी स्टार्ट मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को लेके एक डॉक्टरों को संगठन चलाया था जिनकी डिग्री को अमान्य घोषित हाई कोर्ट ने कर दिया था। तो एक डॉक्टर होने के नाते दायित्व था हमारा। मेरे साथ में, मेरे पास में वो साथी आए और उन्होंने जब अपना दुख मुझे बताया तो मैं वो उनकी मदद करने से अपने आप को नहीं रोक पाया और उनकी मदद के लिए मैं कूद पड़ा। उसी दौरान मैंने एक संगठन का निर्माण किया था डॉक्टरों को लेके, जिसका नाम चिकित्सक उत्थान समिति था। सारे उत्तर प्रदेश में क्रांति की। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें क्रांति करने की आदत पड़ गई है। हम 98 से क्रांति कर रहे हैं और इसीलिए मैंने जो है जन क्रांति पार्टी को चुना है राष्ट्रीय। इसीलिए राष्ट्रीय जन क्रांति की आपको क्रांति करने की आदत है। तो अच्छा, तो इसके अलावा डॉक्टरों के लिए जो क्रांति की, इसके अलावा कौन कौन सी क्रांति की है कि जो है इस पार्टी में रहकर भी। देखिए, इस पार्टी की आप बात करें तो मैं इस पार्टी में जल्दी ही शामिल हुआ हूँ। मैंने 2012 में कुछ राजनीतिक त्रुटियों की वजह से, कुछ राजनीतिक दलों की, उनके मुखियाओं की महत्वाकांक्षा की वजह से समझौता नहीं मैंने किया अपने स्वाभिमान से। तो मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया था एक तरीके से। मगर पिछले 8 सालों में प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों को, वो कहते हैं बड़ी क्लियर सी चीज़, अमूमन आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर भद्र पुरुष ही, अगर क्रांतिकारी लोग ही, अच्छे लोग ही अगर समाज में क्रांति करने के लिए नहीं कूदेंगे तो गंदे लोग तो आएंगे ही। ये राष्ट्रीय जन क्रांति की पार्टी के बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं कि मतलब पार्टी आपको इतनी पसंद क्यों है और इस पार्टी में जो है, इस पार्टी की कौन सी विचारधारा से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। देखिए, पार्टी की विचारधारा की आप बात करें, सबसे ज़्यादा मैं पार्टी की विचारधारा से इसी से प्रभावित हूँ कि हमारी पार्टी का नारा है, हम समान शिक्षा चाहते हैं, सभी के लिए समान शिक्षा चाहते हैं। हमारी पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है, क्रांति करना चाहती है और प्रदेश का एक मुखिया होने के नाते हम 60% युवाओं को आगे लाना चाहते हैं राजनीति में। हम आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, पूरी तैयारी हमारी चल रही है और हम इस विधानसभा चुनाव में भी 60% युवाओं को फाइट करने के लिए रेडी किए हैं। 60% हम युवाओं को टिकट देंगे। उत्तर प्रदेश में मतलब किन किन विधानसभा पे और कहाँ कहाँ आपकी तैयारी मतलब उससे चल रही है और कहाँ कहाँ अपने प्रत्याशी रखना चाहते हैं, आपके स्टार प्रचारक कौन? देखिए, स्टार प्रचारक की बात करें तो हमारे पास में कई एक स्टार प्रचारक हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम सेवकानंद उपाध्याय जी भी स्टार प्रचारक हैं। हमारे प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन सीमा परिहार भी स्टार प्रचारक हैं। महासचिव भी स्टार प्रचारक हैं। हमारे गुजरात प्रदेश से राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, वो भी स्टार प्रचारक हैं। और भी बहुत से भोजपुरी स्टार हैं हमारे साथ में, उनके बारे में अभी मैं आपसे नहीं कहना चाहूँगा। वो भी हमारे स्टार प्रचारक हैं। कुछ ही समय बाद हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हमारे साथ में जुड़ेंगे। अभी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी बहुत से लोगों को सही से जानकारी नहीं हो पाई है। वो लोग अभी हमारे साथ आएंगे। विभिन्न पार्टियों में हमारे बैठे हुए साथी हैं जो मेरी कारगुजारियों से, हमारी क्रांति से भली भांति परिचित हैं, तो अभी मेरे कल साथ में आएंगे, कंधा से कंधा मिलाएंगे। बहुत से स्टार प्रचारक भी हैं जो अन्य पार्टियों में, वो आएंगे, हमारी नीतियों को लेके आ रहे हैं और अभी भी लोग लगातार संपर्क में आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पे आपकी क्या तैयारी है और किस हिसाब से? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आप बात करें तो लगभग आप ये मान के चलिए कि प्रदेश में हम 200 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और काम चल रहा है हमारा।
चयन का भी काम चल रहा है और विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आवेदन आ रहे हैं हमारे पास में लगातार। उन आवेदनों पे हम चिंतन कर रहे हैं और अच्छे भले लोग आ रहे हैं। तैयारी हमारी है, 200 सीटें लड़ेंगे। 200 सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब आपकी क्या तैयारी है? इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर की बात मैं अभी नहीं करने की स्थिति में हूँ, क्योंकि प्रदेश का मुखिया हूँ और प्रदेश में चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर की बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे। मेरे पास में प्रदेश का दायित्व है, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे प्रदेश का दायित्व है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या मतलब क्या आपकी पार्टी किसी से गठबंधन कर सकती है? देखिए, गठबंधन की बात है तो गठबंधन की राजनीति पिछले 25 सालों से चल रही है देश में, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो। ये है कि पहली बार लोगों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन विहीन सरकार देखी है और सेंटर में भी देखी है। तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि रिपीट की कंडीशंस रहेगी कि सिंगल वन मैन शो होगा। गठबंधन की बात चल रही है, कई पार्टियों से मीटिंग हो चुकी है और चर्चाएं चल रही हैं, तो उस पर भी पत्ते शीघ्र खुलेंगे। अभी मैं खोलने की स्थिति में नहीं हूँ, अभी नहीं बता सकते हैं आपको किन किन पार्टियों से हमारी चर्चाएँ हो रही हैं, किन किन पार्टियों से हो गई हैं। उसके बारे में हम जानकारी अगली बार आपसे मुलाकात करें तो 100% देंगे, आपके माध्यम से श्रोताओं को भी देंगे। अभी आप जो है सारे पत्ते नहीं खोलना चाहते, लास्ट में खोलना चाहते हैं, दर्शकों को सारी जानकारी नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। दर्शकों के लिए कोई पत्ता नहीं। दर्शक भगवान है हमारा, जो दर्शक है वो हमारा भगवान है, वोटर है। और सही बात तो यह है कि मैं उन्हीं दर्शकों का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं ये कह के एक नेता बन के बात नहीं कर रहा हूँ, उनका भाई, उनके परिवार का कैंडिडेट बन के बात कर रहा हूँ। उनसे कोई छुपाव नहीं है, उन लोगों से कोई छुपाव नहीं है। बट अभी हम उस कंडीशंस में नहीं हैं कि जो हम आपको अभी विस्तार से बता सकें कि हमारी किन लोगों से चर्चाएं चल रही हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। और दर्शक तो सर्वमान्य है, दर्शकों तो बताया जाएगा और दर्शकों के बीच में ही हमें जाना है, वही हमें अच्छा और बुरा तय करेंगे। क्या मतलब आपने बचपन से ही सोच रखा था राजनीति में आने के लिए? इस बात का जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। हम जब मतलब छोटे होते हैं तो अक्सर हमें एक हमारे अंदर ख्वाब होता है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे, तो क्या आपने मतलब राजनीति की तरफ? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कैंडिडेट सोचता है वो कभी होता नहीं है। मैं एक पेशेवर डॉक्टर हूँ, BMS डॉक्टर हूँ। मैंने कुछ समय अल्प सरकार को भी दिया है, सेवा दी है सरकार को, प्राइवेट सेक्टर में भी सेवा दी है। जब मुझे ये लगा कि जिन डॉक्टरों की अभी मैं स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ, उनकी मदद के लिए मुझे आगे आना पड़ा, तो आप भी समझते हैं कि जब क्रांति आदमी करता है तो वो एक जगह बैठ के समाज सेवा या स्वास्थ्य सेवा नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर पाया। और डॉक्टर बनने के लिए ही पूर्ण तरीके से जब मैंने डिग्री ली है, पढ़ाई की है, तो निश्चित सी बात डॉक्टर बनने के लिए की थी। तो हमारा ध्येय भी यही था कि हम लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। बट मैं जो चाहता था वो नहीं हो पाया, वो संतुष्टि भी नहीं मिली और मैं वैसी सेवा भी नहीं लोगों की कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, राजनीति में खुल के आना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम क्रांति करेंगे तो निश्चित बात स्वास्थ्य सेवा से कहीं ज़्यादा बढ़कर हम यहाँ सेवा कर रहे हैं और करना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का आप देखा कि जो है जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर NP सिंह जी, वो उनका मेन उद्देश्य इस पार्टी को जो है इस पार्टी में अध्यक्ष बनने का, इस पार्टी को संभालने का यही है कि जो है वो क्रांति लाना चाहते हैं। और डॉक्टरों को लेकर अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने क्रांति लाई और उनका साथ दिया। डॉक्टर बनकर वो आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो सेवा वो शायद करना चाहते रहे होंगे, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने शुरू किया। और अभी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब गठबंधन करेंगे कि नहीं, किस हिसाब से और तैयारियां चल रही हैं, ये कुछ दिनों बाद हम इनसे मिलवाएंगे आपको फिर से और उसमें दिखाएंगे कि आखिर जो है किससे गठबंधन होने वाला है। और जो है जो बताया इन्होंने कि भोजपुरी स्टार हैं जिनका नाम अभी नहीं खोल सकते हैं, जिनके साथ हैं वो स्टार प्रचारक है, उनका नाम भी हम सामने लाएंगे। तो थोड़ा सा समय, हम कुछ समय दीजिए हमें, फिर मिलेंगे। बस आप लगातार M न्यूज़ के साथ बने रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए M न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।